आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। देखिए क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है कि त्रिज्या कैपिटल आर के अर्धवृत्तीय वलय के आकार के प्रतिच्छेद वाले अनंत लंबे तार में धारा आई प्रवाहित हो रही है, तो इसकी अक्ष पर चुंबकीय प्रेरण का परिमाण कितना होगा ये पूछा जा रहा है। ठीक है, चार ऑप्शन यहाँ पर हमें दिए हुए हैं, उनमें से हमें सही मान को चुनना है। अब बोला है कि अर्धवृत्तीय वलय का एक आकार है, उस परिच्छेद में अनंत लंबे तार में धारा आई प्रवाहित हो रही है जिसकी त्रिज्या आर है। देखिए जैसा कंडीशन दिया हुआ है कि त्रिज्या कैपिटल आर के अर्धवृत्तीय वलय के आकार के परिच्छेद के लिए, तो हमने उसकी त्रिज्या आर ले ली है, उसमें धारा आई प्रवाहित हो रही है, ये हम बता देते हैं, वो कैपिटल आई धारा इसमें प्रवाहित हो रही है। ठीक, अब इसकी अक्ष पर चुंबकीय प्रेरण का परिमाण तो हमें देखना होगा। देखिए अर्धवृत्तीय हिस्सा है, अब हम देखेंगे इसमें बना हुआ आर्क या चाप अगर हम कहें तो ये छोटा सा हिस्सा ए बी प्रदर्शित करता है। अब देखिए इसके बीच का कोण डी थीटा होगा। ठीक है, कोण डी थीटा यहाँ पर होगा, एक अल्पांश हमने ले लिया, यह हम समझ लेते हैं कि ऐसे छोटे से हिस्से लेने का कारण क्या होगा। अगर हम इसमें बहने वाली धारा का मान निकालें तो इस छोटे से अल्पांश डी थीटा के कारण जो बहने वाली धारा का मान है यहाँ वो निकलेगा, और उसके अनुसार इस छोटे से हिस्से के द्वारा केंद्र पर लगने वाले चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान या चुंबकीय प्रेरण का परिमाण भी हमें मिल जाएगा। ठीक है, अगर हम इसे पूरा क्या कर दें, समाकलित कर दें अर्धवृत्ताकार लूप में, तब हमें इस पूरे अर्धवृत्ताकार लूप के कारण बिंदु ओ पर या केंद्र बिंदु ओ पर कुल चुंबकीय प्रेरण का परिमाण मिल जाएगा। ठीक है, अब कोण हम कहाँ से लेंगे, कोण हम लेंगे, देखिए अगर हमने त्रिज्या वाला हिस्सा लिया हुआ है, वहां से हम थीटा कोण लिया, थीटा कोण के बाद डी थीटा हमने छोटा सा अल्पांश लिया हुआ ए बी, हम कहते हैं कि ओ बिंदु से, मतलब यहाँ प्रारंभिक बिंदु से अर्धवृत्ताकार लूप के दूसरे बिंदु तक जो यहाँ पर कोण बना हुआ होगा वो कितना होगा, वो होगा पाई। ठीक है, पाई में बहने वाली धारा का मान कितना, आई। तो इस तरह से अगर एक रेडियन में बहने वाली धारा का मान अगर हम देखें तो वो कितना होगा, आई बटे पाई हो जाएगा। ठीक, तो अगर हम डी थीटा रेडियन में देखें, डी थीटा रेडियन में बहने वाली धारा का मान कितना, आई बटे पाई डी थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो डी थीटा के लिए हमें क्या मिल गया है, हमें मिल गया है धारा का मान। डी थीटा मतलब छोटे से अल्पांश हिस्से पे धारा का मान कितना। देखिए इसी छोटे से हिस्से के कारण हमें क्या लेना होगा, हमें लेना होगा कि चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण कितना होगा उस छोटे से हिस्से के कारण। चूंकि हम देख रहे हैं कि जो ये वृत्ताकार लूप है इसकी लंबाई अनंत है। ठीक है, अनंत है मतलब ऊपर की तरफ ही अनंत है और नीचे की तरफ, कागज के तल के नीचे की तरफ भी अनंत लंबाई का होगा। ठीक है, तो इस हिस्से के लिए अगर हम देखें, ए बी हिस्से के लिए बहने वाली धारा का मान तो हमें मिल गया डी थीटा के तौर पर। ठीक है, उसमें बहने वाली धारा का मान कितना था, उसके अनुसार अगर हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान बताएं तो देखिए कुछ चीज़ें ध्यान देनी होंगी हमें। अगर हम केवल ओ से ए तक के हिस्से के लिए बात करते हैं तो उसमें जो वैद्युत क्षेत्र का परिमाण होगा या विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी वो क्या होगी, दाएं हाथ के नियम से अगर हम देख रहे हैं तो दाएं हाथ के नियम के अनुसार हमारा अंगूठा यहाँ पर धारा की दिशा को कहाँ बता रहा है, ए से ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ की दिशा में बता रहा है। इसी तरह से बी बिंदु पर बी से ऊपर की तरफ और बी से नीचे की तरफ इस कागज के तल में ही हमें धारा के प्रवाह को बता रहा है। ठीक है, तो अगर हम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा देखनी चाहें तो इनके अनुसार वो दिशाएं कैसे बनेंगी, देखिए अगर हम ए से देखते हैं तो ये दिशा कुछ इस तरह से बनेगी। ठीक है, और अगर हम बी से देखते हैं तो दिशा थोड़ी सी कुछ इस तरह से बनेगी। ठीक है, तो इनके परिमाण को भी मान अगर हम दें तो ये क्या लिखा जा सकता है, इसे हम लिख सकते हैं पहले के लिए b1 और दूसरे के लिए से b2। अब देखिए जितने सारे अवयव हम बनाते जाएंगे, जितने सारे एलिमेंट्स हम बनाते जाएंगे, उनके अनुसार चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होगी वो बिल्कुल इसके लंबवत हमें मिलती चली जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम किसी भी अनंत लंबाई में अगर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान देखना चाहते हैं तो इसे बी से व्यक्त करते हैं। ठीक है, उसका सूत्र क्या होता है, उसका सूत्र होता है म्यू नॉट आई बटे 2 पाई स्मॉल आर के रूप में। ठीक है, तो ये तो चुंबकीय क्षेत्र के दिशा के साथ साथ उसके परिमाण को प्रदर्शित कर देता है। लेकिन अगर हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, हम छोटे से हिस्से को देख रहे हैं, छोटे से हिस्से के लिए इसका मान बन जाता है डी बी। ठीक है, अब मान यहाँ पर क्या बना, मान म्यू नॉट, नीचे लिखा हमने 2 पाई। ठीक है, और ये क्या बन गया, आई का मान यहाँ पर बन गया डी थीटा में जितनी धारा प्रवाहित हो रही थी वही बताया जा रहा है, तो डी आई हम कह सकते हैं। और डी आई को क्या लिखें, आई बटे पाई यहाँ पर हमने कहा, और ये बनता है डी थीटा। ठीक है, इसके अलावा अगर हम आर की बात करें तो आर त्रिज्या का मान कितना होगा, वो तो आर ही है, कैपिटल आर से हमने व्यक्त कर दिया। ठीक है, तो ये छोटे से हिस्से के लिए डीबी के मान को प्रदर्शित कर दिया, जिसका मान कितना आता है म्यू नॉट आई डी थीटा बटे 2 पाई स्क्वायर आर के रूप में। कि ये तो एक एलिमेंट या एक अवयव के लिए हमें चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण का मान केंद्र पर मिल गया। फिलहाल हम इसे ले लेते हैं समीकरण 1। अब इसमें कुछ टर्म्स हमें समझाने होंगे, जैसे कि ए के लिए हमने देखा था तो b1 हमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दिखी थी। ठीक है, बी बिंदु अगर हमने देखा था, चलिए बी डैश हम कह देते हैं इसे, तो बी डैश बिंदु के लिए, बी डैश बिंदु से ओ से बी डैश तक की रेखा जो बनी थी उसके लिए चुंबकीय क्षेत्र का मान कहाँ मिला था, b2 के रूप में, बिल्कुल 90 डिग्री के
कोण पर, ठीक है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि जितने सारे एलिमेंट्स होंगे, जितने सारे अवयव यहाँ पे होंगे, तो उनके लिए चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होगी बिल्कुल उनके लंबवत तो होगी, ठीक है। जैसा कि हमने अगर यहाँ से रेखा लिखी है और थीटा कोण देखा है तो एक के लिए थीटा कोण है। तो अब अगर हम यहाँ से देखें एक रेखा अगर हम नीचे की तरफ बना दें, ठीक है, तो यहाँ से अब जितने भी कोण बनेंगे यहाँ पर ये कोण भी कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, और ये हिस्सा क्या हो जाएगा, ये हिस्सा भी डी थीटा हो जाएगा, ठीक। इसी तरह से अगर हम इसे दो भागों में विभक्त करना चाहें तो बी को हम दो भागों में विभक्त कर सकते हैं, क्योंकि देखिए अगर बी मान लीजिए ऐसा कुछ कोण बनाते हुए, बी मान लीजिए इस रेखा से कुछ ऐसा कोण बनाते हुए दिख रहा है हमें, थीटा कोण बनाते हुए बी, तो इसे दो भागों में हम क्या कर सकते हैं, विभक्त कर सकते हैं। एक कौन सी दिशा होगी, एक ऊपर की दिशा, एक नीचे की दिशा, ठीक। तो यहाँ पर मान देखते हैं तो ये हमारे पास क्या हो जाता है, बी कॉस थीटा, और यहाँ पर बन जाता है बी साइन थीटा, ठीक। तो बी कॉस थीटा बी साइन थीटा हमें मिल गए। अब इसमें सारे एलिमेंट जितने सारे अवयव हमारे पास होंगे उसको वैसे ही विभक्त हम कर सकते हैं, ठीक। तो इसी तरह सभी के मान लिखेंगे तो हमारे पास यहाँ दो भागों में बढ़ जाएगा, और अगर हम साइन थीटा वाले पूरे टर्म्स को ले लें, जोड़ दें, बी कॉस थीटा वाले पूरे टर्म्स को ले लें और जोड़ दें, तो हमें परिणामी रूप से चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान मिल जाएगा बिंदु ओ पर। तो हम यहाँ पर लिखते हैं डी बी, यहाँ पर बनता है पहले तो कॉस थीटा, ठीक। तो यहाँ पर भी क्या लिखा जाएगा, म्यू नॉट आई डी थीटा 2 पाई स्क्वायर आर कॉस थीटा, ठीक। इसी तरह यहाँ पर भी बनेगा डी बी साइन थीटा, और ये मान क्या लिखा जाएगा, बटे साइन थीटा के रूप में, ठीक है। तो ये हमारे पास दो भाग में आ गया। अब देखिए इनका समाकलन करेंगे। समाकलन कहाँ से कहाँ करना पड़ेगा, समाकलन के लिए हमें उसे 0 रेडियन से पाई रेडियन तक या 0 से पाई के रूप में हमें क्या करना पड़ेगा, उससे समाकलन करना पड़ेगा, ठीक। तो हम यहाँ पर इसी मान को देख लें तो ये क्या बन जाता है, यहाँ पर डी बी कॉस थीटा, और यहाँ पर हमने 0 से पाई लिख दिया है, यहाँ पर भी मान कितना आ जाएगा, म्यू नॉट आई डी थीटा, और नीचे बनता है 2 पाई, यहाँ पर क्या बनाया है पाई स्क्वायर आर, और कॉस थीटा का क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 से पाई के रूप में कॉस थीटा का मान क्या हो जाता है, साइन थीटा हो जाता है, डी थीटा को हम यहाँ से हटा देते हैं, ठीक। यहाँ से हमने हटा दिया तो यहाँ पर ला दिया। कॉस थीटा का अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं, समाकलन अगर हम करते हैं 0 से पाई के बीच में, तो इसका मान देखिए आधे हिस्से तक 0 से पाई बटे 2 तक मतलब 90 अंश तक ये क्या बनता है, ये पॉजिटिव धनात्मक मान रहेगा, फिर नेगेटिव ऋणात्मक मान रह जाएगा। तो कुल मिलाकर के क्या हो जाता है, कुल मिलाकर के 0 हो जाता है। तो हमारे पास ये जो डी बी कॉस थीटा वाला टर्म है, कॉस थीटा वाला, इसे हम लिख दें डी बी कॉस थीटा, ठीक है। ये टर्म क्या हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा कुल मिलाकर के टोटल, अगर हम इसे इंटीग्रेशन के तौर पर लिखें 0 से पाई के मध्य। अब इसी तरह से साइन थीटा की बात की जाती है तो डी बी यहाँ पर साइन थीटा, इसे हम क्या करें, इसे भी समाकलन करें 0 से पाई के मध्य पर, तो ये मान कितना बन जाता है, यहाँ पर फिर से आएगा म्यू नॉट आई डी थीटा हम अभी नहीं रखेंगे, डी थीटा को साइन थीटा के साथ रखा जाएगा, और फिर यहाँ पर क्या बनता है मान 2 पाई स्क्वायर आर, यहाँ पर बनता है 0 से पाई, और ये बनता है साइन थीटा डी थीटा के रूप में। अगर हम सॉल्व करें तो यहाँ पर मान कितना आता है, मान यहाँ पर आता है म्यू नॉट आई बटे यहाँ पर बनता है 2 पाई स्क्वायर आर, और यहाँ पर क्या बन जाएगा, ऋणात्मक रूप से कॉस थीटा, और यहाँ पर कहाँ से कहाँ तक होगा, इसका पाई से 0, ठीक है। ऊपर से नीचे अगर हम देख रहे हैं तो कुल मिलाकर के इसका मान 2 आ जाता है, तो हमारे पास मान आएगा म्यू नॉट आई बटे यहाँ पर बनता है पाई स्क्वायर आर, और देखिए ये क्या बताएगा, ये कुल मिलाकर के नेट चुंबकीय क्षेत्र के नेट कुल चुंबकीय बल के मान को प्रदर्शित करेगा, या प्रेरण के मान को प्रदर्शित करेगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास म्यू नॉट आई बटे पाई स्क्वायर आर हमारे लिए क्वेश्चन का राइट आंसर मिलता है। तो दिए गए ऑप्शंस में अगर हम चेक करें, इसका मान हमें मिल रहा है ऑप्शन नंबर ए पर। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।